बोलते हैं वो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बोहरी को कब। गाइस आज मैं एक चीज लाया हूँ, आपको दिखाता हूँ और उसके पीछे कहानी बताता हूँ। और उधारी तो दुकान में बहुत होती है गाइस, और फिर ऐसी ऐसी उधारियाँ होती हैं और कितना पैसा उधारी भी मरता है, कुछ पूछो मत। बन रही है एग भुर्जी। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। क्या कह रहे हो अर्शी? लेट हो चुकी है मेरी वजह से दुकान के लिए। आज मैं हर्षी के लेट हो गया मैं। हाँ मैं नहा लो पहले। गाइस मैं लेट हो गया हूँ काफी ज्यादा। पानी गीजर में क्या है, हमारा एक ही आदमी नहा सकता है, उसके बाद क्या पानी ठंडा हो जाता है उसमें, और दोबारा गर्म होने में लगता है 15-20 मिनट। हमें गिल्ड हो रहा है। इन्हें फालतू में गिल्ट हो रहा है। गिल्ट वेल्ट क्यों हो रहा है फालतू में? गिल्ट वेल्ट ना करो यार, अभी तो कोई बात नहीं, आलम पहुंच गया होगा, पहुंच ही गया वैसे तो दुकान। फिर भी यार दुकान मेरी वजह से लेट हो गए। मेरे नहा लो पहले, नहा लो पहले। कोई ना। अब हालांकि गाइस 10 बज चुका है और 10 नहीं 10:30 बज चुका है। 10:30 बज चुका है और काफी ज्यादा हम लोग हो गए हैं लेट जाने के लिए। अभी नहा भी नहीं हुआ। अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ, तो कोई ना, अभी पानी गैस गर्म होने वाला है, 5 मिनट की बात हो रहा है, फिर फटाफट से नहा दो के। अगर मेरे को वो हो ना, अगर मतलब नहाना ना हो तो भाई कोई दिक्कत ही ना हो, ऐसे उठूं चला जाऊं, लेकिन मेरे अंदर कीड़ा है कि मेरे को नहाना ही है। अरे भाई ये देखो ऐसे से मेरे अंदर कीड़ा, मुझे नहा के ही जाना होता है। चलो गाइस ठीक है, अब देखो शायद पानी गर्म हो गया। गाइस अभी 10 मिनट हुए हैं आए हुए, और टाइम देखो 11:30 के आसपास हो रहा है, तो मतलब इतना मैं लेट हो गया हूँ आज। गाइस दुकान के बाद सीधे घर। आज तो कोई दुकान दिखाई नहीं मैंने आपको, कोई दुकान के अंदर क्या क्या बोलूँ क्या नहीं, और जितना लेट सुबह गया था उतना ही लेट आया। टाइम देखो गाइस 7। सर्दियों में मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 6:30 आ जाता है, लेट होगा। लेट मैं इसलिए हूँ गाइस क्योंकि जो आलम है वो कल आएगा नहीं, तो चाबी अब मुझे देनी पड़ेगी, तो चाबी मेरे पास में है, तो कल जल्दी आना पड़ेगा। तो देखो कपड़े अपने हर्षी ने निकाल दिए हैं मेरे लिए, सब कुछ सारे काम वो पहले ही कर देती है, जो भी सामान मेरे को चाहिए सब निकाल कर देती है, तो इसमें उसका कोई जवाब नहीं। तो अब ठीक है, अब तो खैर तैयार हो जाऊं। मैंने कहा आपको अपडेट दे दूं। पूरा दिन गाइस आज दुकान पर कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बैठा रहा मैं, साए 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 साए, और कुछ नहीं था। अक्सर ऐसा हो जाता है, अक्सर ऐसे दिन जाते हैं मेरे, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं करना होता है, और कुछ था भी नहीं मेरे पास। आपको ही पका रहा हूँ फालतू में, कोई ना। चलो फाइनली हाथ मुंह धो लिया, और ठंड के मौसम में ठंडे पानी से हाथ मुंह धोना लिटरली मतलब बैंड बन जाती है गाइस। गाइस आज मैं एक चीज लाया हूँ, आपको दिखाता हूँ और उसके पीछे कहानी बताता हूँ कि इसके पीछे कहानी क्या है। प्लीज हाँ, तो देखो गाइस जो चीज है वो है ये एग की क्रेट। इसके अंदर लगभग 15 अंडे हैं गाइस। तो इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है, एक मिनट जहाँ थोड़ा सा हॉल में इको होगा, यहाँ बोल देता हूँ आपको। देखो गाइस इसकी कहानी क्या है यार, यहाँ पर भी इको लग रहा है गाइस, एक मिनट मैं सोचता हूँ सही जगह बोल दूँ आपको, नहीं जहाँ पे इको ना हो, वो मेरा रूम ही नहीं, ठीक है। तो गाइस तो उसकी कहानी क्या है कि जो एग का जो क्रेट था ना, वो मैं लाया हूँ एक जगह से उधार। अब पूछो उधार क्यों लाया? क्योंकि वो जो अंडा वाला था वो हमारे दुकान से सामान ले जाता है और पैसे देता नहीं। अब हम लोगों ने यही सोचा कि अगली बार जब वो सामान लेने आएगा तो हम उसको बिना मतलब उधार तो हम देंगे ही नहीं, तो उसकी उधारी को कटाने के लिए हमें अंडा क्रेट उसकी दुकान से लाना पड़ा उधार। तो ये पूरी कहानी। तो अभी देख लो गाइस दुकान से रहते मुझे क्या क्या करना पड़ता है। मतलब अगर कोई आपको पैसे ना दे तो उसके यहाँ से ये सामान ले लो यार। और उधारी तो दुकान में बहुत होती है गाइस, और फिर ऐसी ऐसी उधारियाँ होती हैं और कितना पैसा उधारी भी मरता है, कुछ पूछो मत। हर छोटी छोटी चीज पैसे मरती है दुकान पे। जैसे
अभी तक तो आप मान के चलो, एक ठेकेदार था दिल्ली का, वो सामान हमारे यहाँ से ले गया। बहुत शुरू शुरू की बात है गाइस, और उस टाइम तो मुझे इतनी अकल भी नहीं थी कि दुकान चलाते कैसे हैं। तो वो ठेकेदार था दिल्ली का, वो आया। शुरुआत में क्या किया उसने कि 10-15 हजार का सामान, जैसे जो सामान ले गया उसका पेमेंट कर दिया, और बाद में उसने क्या करा कि 50-60 हजार का सामान उठा लिया और कहा भैया हम पैसे किया, जैसे आपको हमने ये दे दिए, इसके हम आपको थोड़े दिन बाद, 1 हफ्ते बाद दे देंगे। और हुआ क्या, वो दिल्ली का ठेकेदार, और इतनी अकल मुझे थी नहीं शुरू शुरू की बात, और इतना पता नहीं था, दे दिया। फिर वो 9-2-11 बस लेके भागे महाराज जी। शुरुआत में पैसे दिए ताकि ट्रस्ट जीत लें, और बाद में जब ट्रस्ट उसने हासिल कर लिया, फिर ट्रस्ट को ऐसा तोड़ा कि 50-60 हजार रुपए लेके गायब। फिर गाइस आप तो जानते हो, मैंने उसके लिए फिर केस करा, लेकिन कोई फायदा नहीं केस का। आप केस कोर्ट कचहरी कर लो, आप चपकलें घिस जाती हैं, तारीख पे तारीख आती रहती हैं, होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं गैस। तो 50-60 हजार गए बस। लेकिन उससे क्या है, एक अक्ल आ गई दिमाग में कि यार हाँ, कि अब आप उधारी सिर्फ उन्हीं लोगों को देनी है जो मतलब ठीक हो, जो अपने बंदे हों, बाकी किसी को तो देना ही नहीं उधारी। तो ऐसी कुछ स्टोरी मैंने आपको बताई नहीं होगी पहले, मैंने आपको सोचा आपको बता दूं स्टोरी। आप मस्त जितनी की दुकानें होगी ना, आप सबको ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने फेस करी होंगी, ये वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ। खैर गाइस, अभी ये जो अंडा आया है इसका बनेगा एग भुजिया। तो एग भुजिया हर्षी अभी बना रही है, अभी बनाएगी थोड़ी देर में, तो आपको दिखाता हूँ कैसे बनाती वो। तो हम लोग अभी थोड़ी देर में खाएंगे एग भुजिया, और फिर गाइस आगे काम भी है। तो काम क्या है बताता हूँ गाइस, लेकिन मेरा हाथ काफी दर्द हो गया गाइस, थोड़ी देर मेरे को आराम लेने दो। वैसे उसको पकड़ा हुआ देख रहे हो, ये पकड़े हाथ दर्द हो जाता है बहुत ज्यादा। सो गाइस अभी थोड़ी देर बाद आपसे बात करता हूँ। गाइस जो काम था ना, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ। तो गाइस जो मेरा काम था, वो मेरा सेकंड चैनल था अंधेरों का स्पार्क, उसके लिए वो काम है। तो क्या ट्यूसडे को मेरे को करना था उसकी रिकॉर्डिंग, किसी कारणवश हम वो रिकॉर्डिंग कर नहीं पाए। तो हालांकि कहानी तैयार है, बस उस कहानी की मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, वॉइस ओवर देना है अपना, तो ये काम मुझे करना है। तो मैं सोच रहा था कि आज कर लूंगा, लेकिन यार किस्मत देखो यार, आलम को जाना था कल, तो मैं लेट आ पाया आज। तो मतलब यही होता है कि जो काम आप करना चाहो ना, मतलब तभी कबीर जी ने सही कहा है कि कल में तो काम तो कभी टालना ही चाहिए। मतलब काम करो आज के आज ही, ये दुआ होता है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, क्या बोलते हैं वो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बोहरी को कब। मतलब जो काम कल का है वो आज ही कर दो और आज ही निपटा दो, क्योंकि कल क्या हो जाए पता ही नहीं है। और आज ये कहावत एकदम सही साबित हो रही है कि मतलब ट्यूसडे को मेरा स्किप हो गया ना, किसी कारणवश मैंने सोचा कल कर लेंगे, और उसी चक्कर में देख रहे हो कितना टेढ़े पे टेढ़े होता जा रहा है। बृहस्पति को भी नहीं हो पाया, और फ्राइडे को भी नहीं हो पाया, और आज देखो ये भी सोचा था आज कर लूंगा, लेकिन आज भी नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी लेट हो गया मेरे को, और फिर अभी नीचे जाना है, फिर नंदिका से मिलना है, फिर खाना खाना है, ऐसा वैसा। क्योंकि 6 बजे आया था, तो मेरे पास 1 घंटा होता है आराम से करना है, और ये ब्लॉग्स को एडिट भी करना है, इसको अपलोड भी करना है, बहुत काम हो जाता है गाइस। तो कोई ना, अब कल करेंगे। देखो कल जहां तक, कल तो आलम आएगा नहीं, कल भी मुझको लेट होगा आने में। अब देखो गाइस, देख रहे हो आप, अब परसों होगा ये अब ये देखो, अब मुझसे आप ये सीख लेना, आपका जो भी काम हो आज ही, अगर आपको निपटा पा रहे हो तो निपटा देना आज ही को, आज ही। कल भी तो कभी टालना ही मत यार। बन रही है एग भुर्जी, और इसमें ये सब भी डाल दिया है। क्या क्या पड़ा है इसमें? प्याज, टमाटर, और इसमें पड़ा हुआ है नमक, मिर्ची, प्याज। ओह माय गॉड, तो डाल दिया है। अभी धीरे धीरे इसमें पकता रहेगा, और इसी से बन जाएगी भुर्जी। 5 मिनट में एक भुर्जी रेडी। 4 अंडों की, 5 अंडों।
सो गैस फाइनली आ गई है एग भुजिया और ये हर्षी का खाना यहाँ पे कटहल और आलू। सो गैस फटाफट इसको फिनिश कर देता हूँ और ऐसी के साथ ही मैं गाइस आज के दिन को समअप भी करता हूँ और इसको एंड भी करता हूँ। अरे भैया सो गाइस आपसे मिलता हूँ अगले दिन एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखना और मेरे साथ जैसा मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा खुश रहना। ठीक है, तब तक बाय बाय।